अब देखिए ये नेक्स्ट टाइप ऑफ क्वेश्चन है फैक्टराइजेशन में, जहाँ पे अगेन हमें फॉर्मूला तो वही यूज़ करना है, लेकिन यहाँ पे देखिए 3 बार स्क्वायर है। अभी तक हमने जो क्वेश्चन देखे थे वहाँ पे 2 बार स्क्वायर मिल रहा था, अब ये क्वेश्चन है जहाँ पे आपको 3 बार स्क्वायर मिल रहा है। तो देखिए यहाँ पे एक नया फॉर्मूला यूज़ होना है। जब भी मुझे 3 बार स्क्वायर मिले, है ना, और जैसे यहाँ पे एक्स स्क्वायर है, वाई स्क्वायर है और जेड स्क्वायर है, तो आपको एक फॉर्मूला मैं बताता हूँ, और वो है a प्लस बी प्लस सी, ठीक है, होल स्क्वायर। अच्छा, a प्लस बी प्लस सी होल स्क्वायर होता है a स्क्वायर बी स्क्वायर सी स्क्वायर प्लस 2ab 2bc एंड 2ca, ये होता है फॉर्मूला, ठीक है। अब यहाँ पे एक बहुत इंपॉर्टेंट चीज़, मान लीजिए यहाँ पे मुझे a प्लस बी माइनस सी दिया होता होल स्क्वायर, ठीक है, a प्लस बी माइनस सी। अब देखिए यहाँ पे क्या है, c जो है नेगेटिव है, c नेगेटिव है, तो इसका फॉर्मूला क्या होगा। देखिए ये टर्म जो है हमेशा प्लस ही रहेंगे, स्क्वायर वाले टर्म कभी भी नेगेटिव नहीं हो सकते। मतलब a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर तो आपको मिलना ही मिलना है, राइट। अब c है ना नेगेटिव, तो इसमें c कहाँ कहाँ पे है, देखिए c यहाँ पे है और c यहाँ पे है। तो मैं क्या करूँगा, जिसमें c नहीं है ना उसको तो मैं एज इट इज़ लिख दूंगा, जिसमें c है उसमें मैं माइनस बना दूंगा, इसमें c है इसको मैं माइनस बना दूंगा। बात समझ में आई। वैसे ही मान लीजिए a माइनस बी प्लस सी मुझे दिया होता, ठीक, a माइनस बी प्लस सी मुझे दिया होता, तो मैं क्या करता, ये तो मुझे स्क्वायर मिलेगा ही मिलेगा, यानी a स्क्वायर हो गया, b स्क्वायर हो गया, c स्क्वायर हो गया। अब मुझे देखना है b जहाँ जहाँ पे है उसको मुझे नेगेटिव बनाना है ना। तो b कहाँ पे है, देखिए एक तो यहाँ पे है और एक यहाँ पे है, तो -2ab बनेगा, -2bc बनेगा, और ca जो है ये प्लस का प्लस ही रहेगा, ये हमें ध्यान रखना है। अच्छा ये तो हो गया। अच्छा इसके बाद a माइनस बी माइनस सी होल स्क्वायर, मुझे दोनों ही नेगेटिव मिल गए, तब क्या करेंगे। तो देखिए माइनस माइनस प्लस होता है, मुझे ये ध्यान रखना है। तो अब ये तो मुझे मालूम है a स्क्वायर बी स्क्वायर सी स्क्वायर, ये तो आपको पॉजिटिव ही मिलना है चाहे जो हो जाए, ठीक। अच्छा अब हम सोचते हैं माइनस, ध्यान दीजिए 2ab है, देखिए a पॉजिटिव है b नेगेटिव है। यहाँ पे देखो a क्या है, a के सामने कौन सा साइन है, कुछ नहीं है, कुछ नहीं माना प्लस, तो प्लस और माइनस क्या होता है, माइनस, तो क्या बन जाएगा -2ab, ठीक है। उसके बाद 2bc आना चाहिए। अच्छा 2bc आना चाहिए तो हम 2bc तो लिख देते हैं, लेकिन अब यहाँ पे ध्यान दीजिए b के आगे कौन सा साइन है, माइनस, c के आगे कौन सा साइन है, माइनस, माइनस माइनस क्या होता है आपस में, प्लस, तो हम यहाँ पे क्या करेंगे, प्लस बना देंगे। अच्छा उसके बाद क्या आना है, 2ca आना है। अच्छा c और a, तो हम पहले तो 2ca लिख देते हैं, 2ca हमने लिख दिया। साइन हम कैसे पहचानेंगे, देखिए c के आगे प्लस है, a के आगे सॉरी c के आगे माइनस है, a के आगे प्लस है, प्लस माइनस क्या होता है, माइनस, तो हम यहाँ पे क्या करेंगे, माइनस का साइन लगा देंगे, ठीक है। समझ में आया हमने कैसे ये तीनों फॉर्मूले निकाले। हाँ तो इस चीज़ का जो है हमें ध्यान रखना है, ठीक है। माइनस कहाँ पे है, तो यहाँ पे लाइक देख रहे हो कि ए बी और ए सी है ना, जब दो नेगेटिव हैं, या फिर अच्छा इसको तो हम थोड़ी देर के लिए छोड़ देते हैं, इन दोनों को आप देखिए, ठीक है। यहाँ पे सी माइनस था, ठीक है ना, सी माइनस था। अच्छा यहाँ पे 2ab 2bc 2ca, देखिए यहाँ पे c है और यहाँ पे c है, ये माइनस है। तो ये चीज़ ध्यान रखना, जब भी मुझे माइनस साइन मिलता है ना, माइनस साइन जब भी मुझे मिलता है तो उसमें मैं कॉमन टर्म देखूंगा, वही यहाँ पे नेगेटिव होगा। जैसे यहाँ पे b नेगेटिव है, अब मैं यहाँ पे देख रहा हूँ कि भाई यहाँ पे भी माइनस है, यहाँ पे भी माइनस है, यहाँ पे 2ab है, यहाँ पे 2bc है, दोनों में कॉमन क्या है, b, इसका मतलब यहाँ पे b नेगेटिव होना चाहिए, ठीक है। अच्छा वही रूल अगर हम यहाँ पे अप्लाई करते हैं, अब वैसे तो हमने देखा ये दोनों नेगेटिव है, राइट, लेकिन अब मैं यहाँ पे अगर देखूँ 2ab और 2ab नेगेटिव है, 2ca नेगेटिव है, इन दोनों में कॉमन क्या है, a कॉमन है, इसका मतलब यहाँ पे
अगर मैं इसको जैसे a को नेगेटिव बनाता यानी -a और b को मैं पॉजिटिव रखता, c को मैं पॉजिटिव रखता और उसका होल स्क्वायर लिखता, तो इसका भी फॉर्मूला यही होगा। बात समझ में आई? हाँ, तो आपको क्या करना है यहाँ पे कि मतलब जो टर्म के आगे माइनस है ना, हाँ, उसमें देखना है कॉमन लेटर कौन सा है और एग्जैक्टली वही लेटर यहाँ पे नेगेटिव होगा। तो इसको भी आप ऑल टुगेदर चाहे तो छोड़ दो, लेकिन हाँ जो कॉमन है उल्टे डायरेक्शन में अगर हमें चलना है तो जो कॉमन है वही नेगेटिव होगा। ठीक है, अब इस रूल को हम जो है ध्यान में रखते हुए इस क्वेश्चन को करेंगे। मैं आपको समझाता हूँ कैसे करना है। तो चलिए अब इस क्वेश्चन को हम सॉल्व करने की कोशिश करते हैं। सबसे पहले तो देखिए 4x स्क्वायर है, इसको मैं 2x का होल स्क्वायर लिख सकता हूँ, है ना, क्योंकि 4 जो है 2 का स्क्वायर होता है और x को तो हमने x लिख लिया, x स्क्वायर को सिर्फ x लिखा, 4 जो है 2 का स्क्वायर होता है, होल स्क्वायर लिख दिया, प्लस लिख दिया। अच्छा 9 और y, ठीक है ना, तो 9 जो है 3 का स्क्वायर होता है तो मैंने 3 लिखा, y लिखा, होल स्क्वायर लिख दिया। इसी तरह से 16 जो है 4 का स्क्वायर होता है तो 4 लिख दिया, z लिख दिया और होल स्क्वायर लिख दिया। ठीक है, इतना तो समझ में आ गया। अब आगे ये जो प्लस है तो मैं इसको लिखता हूं +2, ठीक है, ए बी है ना, ए की जगह क्या लिखूंगा 2x और बी की जगह क्या लिखूंगा 3y माइनस। अब देखिए जैसे कि मैंने आपको बताया था जब माइनस मुझे मिलता है ना, देखिए दो चीजें माइनस मिल रही है, इसमें कॉमन क्या है z, बात समझ में आई? देखिए यहाँ पे y है, यहाँ पे x है, लेकिन कॉमन क्या है यहाँ पे z। इसका मतलब जो हमारा z वाला टर्म है ना वो नेगेटिव है, मतलब ये वाला टर्म जो है वो नेगेटिव है। तो हम क्या करेंगे कि आगे इसको लिख लेंगे प्लस, ठीक है, प्लस ही लिख रहा हूँ मैं, माइनस नहीं लिख रहा हूँ, ठीक है। आप इसको लिख लोगे 2 इंटू 2ab के बाद क्या आता है 2bc, मतलब 3y लिखोगे इंटू ये जो 4z है इसमें हम माइनस साइन लिख लेंगे। बात समझ में आई? या तो आप सामने ही माइनस साइन रहने दो, या तो ज़्यादा अच्छा है आप यहाँ पे -4z लिख लीजिए, या तो आप यहाँ पे भी -4z बना दीजिए, क्योंकि देखिए स्क्वायर में माइनस हो या प्लस हो कोई फ़र्क नहीं पड़ता है। होल स्क्वायर निकालना है ना, माइनस लगाओ प्लस लगाओ कोई फ़र्क नहीं पड़ता है। और ये z नेगेटिव क्यों है मैंने कैसे आइडेंटिफाई किया, दोनों में कॉमन क्या है z है। ठीक है, एक तरीका ये हो गया। अच्छा अब ऐसे ही 16 है, मैं उसको फिर से क्या लिखूंगा, प्लस लिखूंगा, 2 लिखूंगा। अच्छा 2ab हो गया, 2ab हो गया, 2bc हो गया, है ना, a की जगह ये है, b की जगह ये है, c की जगह ये है, तो 2ab लिख लिया, 2bc लिख लिया और 2ca लिखना था मुझे, है ना, 2ca फॉर्मूले के हिसाब से। तो 2c की जगह मैंने लिखा -4z और a की जगह मैंने लिख दिया 2x। वही तरीका हमने अप्लाई किया। देखिए मुझे क्वेश्चन में क्या है उससे कोई मतलब नहीं है, a स्क्वायर b स्क्वायर c स्क्वायर पहचान लिया, ठीक है, a स्क्वायर b स्क्वायर c स्क्वायर पहचान लिया। मुझे आइडेंटिफाई करना है नेगेटिव साइन किसके पास है, तो क्योंकि यहाँ पे दोनों में z कॉमन है, मैंने क्या किया z वाली क्वांटिटी को नेगेटिव कर लिया और +2ab +2bc, c यहाँ पे नेगेटिव है तो वहाँ नेगेटिव रहेगा, +2ca ऐसे लिख दिया। यहाँ पे माइनस साइन लिखने से मैं आपको बता दे रहा हूँ कोई फ़र्क नहीं पड़ता, क्योंकि यहाँ होल स्क्वायर है। अब मुझे क्या करना है, बस फॉर्मूला बनाना है। फॉर्मूला क्या कहता है, a + b + c होल स्क्वायर, तो मैं लिखूंगा a यानी कि 2x, ठीक है, प्लस b यानी कि 3y प्लस c यानी कि -4z, तो मैं प्लस के बजाय -4z लिखूंगा, होल स्क्वायर कर दूंगा, ये मेरा आंसर आ जाएगा। ठीक है, ये हो गया फैक्टराइज। तो अब ये क्वेश्चन देखते हैं। आपको 2x स्क्वायर बोला है, y स्क्वायर बोला है, 8z स्क्वायर बोला है, -2√2xy + 4√2yz एंड -8zx ये दिया हुआ है। तो सबसे पहले तो मैं क्या करता हूँ, a + b + c होल स्क्वायर, इसका फॉर्मूला क्या है, a स्क्वायर b स्क्वायर c स्क्वायर 2ab 2bc एंड 2ca। पहले तो ये लिख लेता हूँ मैं। अब मुझे क्या करना है, यहाँ पे सिर्फ a स्क्वायर b स्क्वायर c स्क्वायर बनाना है सबसे पहले तो, ठीक है। अच्छा अब यहाँ पे x है लेकिन यहाँ 2 है। अब देखिए ये 2 किसी का स्क्वायर नहीं है, प्रॉब्लम में फंस गए ना, हाँ, कि 2 जो है ये किसी का भी स्क्वायर नहीं है। तो जब ऐसी सिचुएशन मिल जाए आपको जहाँ पे आपको कोई ऐसा नंबर मिल रहा है जो किसी का भी स्क्वायर नहीं है या फिर वो परफेक्ट स्क्वायर नहीं है, तो आप क्या कर सकते हो, देखिए ये जो 2 है ना, इसको आप √2 और होल स्क्वायर लिख सकते हो। अब देखिए क्या होता है, जब भी रूट और स्क्वायर साथ में होते हैं तो रूट और स्क्वायर आपस में हट जाते हैं, हमें सिर्फ 2 मिलता है।
तो जब ऐसी सिचुएशन मिल जाए कि आपको कोई नंबर ऐसा मिल रहा है जो किसी का भी स्क्वायर नहीं है, तो आप इसको क्या करोगे, √2 लिखोगे। तो √2x इसका होल स्क्वायर ऐसे लिख सकते हैं, ठीक है। तो इस चीज़ को मैंने ऐसे लिख लिया। अच्छा, इसके बाद नेक्स्ट है मेरे पास वाई स्क्वायर। चलिए इसमें तो कोई झंझट नहीं है, इसको मैं सीधा सीधा वाई स्क्वायर लिख लेता हूँ। 8z²। अब यहाँ फिर फंस गया, देखिए 8 तो किसी का स्क्वायर नहीं है, तो 8 बेसिकली क्या होता है, हाँ 8 को हम अगर प्राइम फैक्टराइजेशन करें तो हमें 2 × 2 × 2 मिलेगा, ठीक है। अब 2 × 2 ये तो पेयर बन रहा है, 2 जो है पेयर नहीं बन रहा है। तो जब भी ऐसा नंबर मिले जहाँ पे कुछ तो पेयर बन रहे हैं कुछ पेयर नहीं बन रहे हैं, तो जो पेयर बन रहा है उसको तो आप एक बार लिख दीजिए, ठीक है। जैसे 2 का पेयर बन रहा है ना, जोड़ी बन गई, उसको तो एक बार लिख दिया। जिसकी जोड़ी नहीं बन रही है उसको आप रूट में डाल दीजिए, ठीक है। जिसकी भी जोड़ी नहीं बनती है उसका आप रूट में डाल दीजिए, फिर इसको होल स्क्वायर कर दीजिए, तो 8 जो है वो 2√2 का होल स्क्वायर बनेगा, ठीक है। बात समझ में आई। तो मैंने इस 8 को क्या लिख दिया, प्लस लिख दिया, 2√2 लिख दिया और z लिख दिया और होल स्क्वायर कर दिया। अब नेक्स्ट काम मुझे क्या करना है, मुझे आइडेंटिफाई करना है नेगेटिव साइन किसके पास है ना। क्योंकि अगर मुझे नेगेटिव साइन पता चल जाए किसके पास है तो ये क्वेश्चन बहुत ईजिली सॉल्व हो जाएगा। अब उसके लिए मैं क्या करूंगा, तो अब मुझे यहाँ पे आइडेंटिफाई करना है माइनस साइन किसके पास है। तो देखिए ये नेगेटिव है यहाँ पे और ये नेगेटिव है यहाँ पे, तो मुझे देखना दोनों में माइनस साइन, ये नेगेटिव साइन वाला टर्म है, इसमें कॉमन क्या है। तो देखिए यहाँ पे भी x है, यहाँ पे भी x है, इसका मतलब जो x वाला टर्म है ना वो नेगेटिव है। इसका मतलब मैं यहाँ पे क्या लिखूंगा, इस 2x को √2x को मैं -√2x होल स्क्वायर ये लिख लूँगा, ठीक। इसके आगे अब इसको मैं क्या कर सकता हूँ, प्लस लिख सकता हूँ, और 2ab है ना, फॉर्मूला क्या कहता है 2ab, तो a की जगह मैं लिख लूँगा -√2x, ठीक है, और b की जगह लिख लूँगा y प्लस, ठीक है, थोड़ा सा यहाँ पे लिख लेते हैं, प्लस 2bc है ना, फॉर्मूला क्या कहता है 2bc, तो मैं लिखूँगा 2 × b की जगह क्या है मेरे पास y, आपको यहीं से देख के सारी चीज़ें लिखनी है, y और इंटू c की जगह ये पूरा लिख लूँगा, यानी 2√2z, ठीक है। अच्छा, फिर मैं लिखूँगा प्लस 2, लास्ट क्या है c क्या है मेरे पास 2√2z, तो मैं लिख लूँगा इंटू 2√2z इंटू 2ca, a की जगह क्या है -√2x, तो मैं यहाँ पे लिख लूँगा माइनस, आगे यहाँ पे लिख दे रहा हूँ, इसको ब्रैकेट में डाल दूंगा नेगेटिव टर्म को, ये हो गया। इतना करने के बाद देखिए ये तो हम फॉर्मेलिटी के लिए लिखते हैं, एक बार मैंने मतलब a² b² c² बना लिया और आइडेंटिफाई कर लिया कि माइनस साइन किसके पास है, मैं सीधे सीधे इसको क्या कर सकता हूँ, भाई ये माइनस है ना, इसको मैं एज इट इज़ लिखता हूँ, ठीक है। ये सिर्फ हमने फॉर्मेलिटी के लिए किया है क्योंकि आपको बताना पड़ता है फॉर्मूला यहाँ बन रहा है, ठीक है। अदरवाइज एक बार आपने a² b² c² पहचाना और आपने पहचाना कि माइनस साइन किसके पास है, आप सिर्फ इतनी चीज़ को देख के अपना फाइनल आंसर लिख सकते हो। कैसे, ये मैंने माइनस साइन पहचान लिया ना, इसको एज इट इज़ लिखो, ये एज इट इज़ लिखो, इसको एज इट इज़ लिखो और होल स्क्वायर कर दो, ये आपका आंसर है, ठीक है। हाँ, तो ये हमारा फाइनल आंसर हो गया।